हेलो एवरीवन, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में मेनली 4 टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं। उन 4 टॉपिक्स में से आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। राइट, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं? इसमें अगर हम बात करें तो एक सेंट्रल ऑर्गन आएगा, दैट इज नोन एज द हार्ट, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे दीज आर द ब्लड वेसल्स। ठीक है, एक सेंट्रल ऑर्गन डिस्कस करेंगे दैट इज द हार्ट, राइट। दूसरा हम डिस्कस क्या करेंगे? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स। हार्ट का जो डायग्राम आज तक आप बनाते आ रहे हो, राइट, ये वाला डायग्राम इस क्लास में ये नहीं चलेगा। ठीक है, यहां कुछ और डिस्कस करेंगे हम कि किस तरीके से इसमें कौन कौन से पोर्शंस हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं। ब्लड वेसल्स में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, राइट। इसमें 3 तरीके की ब्लड वेसल्स डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी होती हैं? पहली आर्टरी, दूसरी हम डिस्कस करेंगे क्या? वेन्स। और अगली हम क्या डिस्कस करेंगे? बहुत पतली पतली आर्टरीज और वेन के बीच की भी और भी पतली कैपिलरीज। ये 3 तरीके की ब्लड वेसल्स हमें डिस्कस करनी है। अच्छा, इसके बाद जो लिक्विड उसे डिस्कस करेंगे, दैट इज द ब्लड। क्या ब्लड के अलावा कोई और लिक्विड भी बॉडी में होता है? यस, दैट इज नोन एज द लिम्फ। तो हम एक एक करके सारे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है दैट इज द हार्ट। आज हम सबसे पहले वही डिस्कस करेंगे, ह्यूमन हार्ट क्या है, राइट। तो ह्यूमन हार्ट में टोटल कितने चैम्बर्स हैं और उसमें कौन कौन से पार्ट हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे ह्यूमन हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट में जो चैम्बर्स हैं वो कितने हैं? ठीक, जैसे ही हार्ट का नाम आता है दुनिया भर के तो गाने याद आ जाएंगे हैं बच्चों को, दिमाग में कुछ ना कुछ घंटी बज रही होगी, इधर बजी घंटी उधर बजी घंटी। है ऐसा कुछ नहीं है, हमें सिर्फ वो टॉपिक्स याद रखने हैं जो आपको एग्जाम में आएंगे और आप उनको पढ़ के अच्छे मार्क्स लाएंगे। क्लियर? तो ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स हैं यहां पर मैं डिस्कस करता हूं। देखो, टोटल ह्यूमन हार्ट में चैम्बर रहते हैं बेटा 4। ह्यूमन हार्ट या मैमेलियन हार्ट में 4 चैम्बर रहेंगे। ध्यान रखना, कोई स्टूडेंट वो तीर वाला डायग्राम नहीं बनाएगा। अगर आप बोर्ड में बना के आ गए तो बेटा वही तीर निकाल के एग्जामिनर आपके मार देगा, कुछ नंबर नहीं आने वाले हैं अगर वो आशिकी वाला हार्ट बना दिया तो। ध्यान रखना। क्लियर? टोटल ये 4 चैम्बर रहेंगे, 1 2 3 एंड 4। दिस इज द एट्रियम। शॉर्ट में मैं से ए लिख देता हूं। This is also atrium. These two are the ventricles. कौन कौन से? Right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle। 4 चैम्बर हो गए बेटा। ये कितने? 4। These are the 4 chambers of the human heart। इस ह्यूमन हार्ट की अगर मैं बात करूं पोजीशन की, तो बेटा ये कहां है बॉडी के अंदर? कुछ कहते हैं इधर हार्ट इधर है, लेफ्ट में है कि राइट में। कहां ले जाओगे इस हार्ट को? राइट, हार्ट की एग्जैक्ट पोजीशन होती है इन द मिड ऑफ द चेस्ट कैविटी। आपकी चेस्ट कैविटी के बिल्कुल बीच में यहां, राइट। दिस इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ योर हार्ट। लेफ्ट एंड राइट में आपके होते हैं लंग्स, राइट। उसके बिल्कुल बीच में क्या रहेगा? हार्ट। ये हार्ट का जो साइज है आपकी फीस्ट के बराबर है। जितनी बड़ी आपकी मुट्ठी उतना ही बड़ा आपका हार्ट। ठीक है, तो किसका दिल कितना बड़ा कितना छोटा नाप के देख लो, राइट। ये आपके हार्ट का साइज है, मेरे वाले का इतना है, आपका कितना है आप देखो, राइट। अब इस हार्ट के पास कितने पोर्शंस और हैं? क्या सर कुछ और पार्ट भी होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। कौन कौन से होंगे? सबसे पहली चीज, इसके बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर होगी। एक प्रोटेक्टिव लेयर इस हार्ट के चारों तरफ प्रेजेंट होती है, राइट। इस लेयर को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। दिस इज नोन एज द पेरिकार्डियम। इस पेरिकार्डियम का रोल क्या है? ये क्यों प्रेजेंट होती है? इसकी क्या वजह है? अब देखो, आगे की साइड में एक बोन होती है, चेस्ट बोन
या स्टर्नम बोलते हैं, रिब्स उससे अटैच होती हैं, दोनों साइड में लंग्स प्रेजेंट होते हैं। जब ऐसा होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक्सपेंड करेगा। उस वजह से, फ्रिक्शन की वजह से इसमें या लंग्स में डैमेजिंग ना हो, तो इस ऑर्गन को फ्रिक्शन से बचाने के लिए ऊपर पेरिकार्डियम होती है, और पेरिकार्डियम के नीचे अंदर यहां पे एक फ्लूइड भरा होगा, इसे बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, राइट। अब हम ये देखते हैं कि इस हार्ट में ब्लड कहां कहां से आता है। पूरी बॉडी का इंप्योर ब्लड बड़ी बड़ी कुछ ब्लड वेसल्स के थ्रू यहां गिरेगा। इन ब्लड वेसल्स को हम बोलते हैं वेना कावा, राइट। ये वाली कौन सी होगी? एक होती है सुपीरियर वेना कावा, एक होती है इंफीरियर वेना कावा, जो मैं इस समय ड्रॉ कर रहा हूं। वेना कावा, VA लिख देता हूं, वेना कावा, ठीक है। दिस इज द इंफीरियर वेना कावा, दिस इज द सुपीरियर वेना कावा। बॉडी के अपर पोर्शन से जो ब्लड हार्ट में लाएगी सुपीरियर, बॉडी के लोअर पोर्शन से जो ब्लड लाएगी दैट इज नोन एज द इंफीरियर वेना कावा। ये दो तरीके की वेना कावा यहां रहेंगी और अल्टीमेटली राइट एट्रियम में ही ओपन होती हैं। राइट एट्रियम में ओपन होने के बाद अगर मैं बात करता हूं कि ये राइट वेंट्रिकल में कैसे जाएंगी, तो यहां पर कुछ वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। दीज आर नोन एज द ट्राइकस्पिड वॉल्व, दीज आर नोन एज द ट्राइकस्पिड वॉल्व। कर रहे थे वेना कावा के बारे में, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा। ये वेना कावा क्या करती हैं? पूरी बॉडी से इंप्योर ब्लड को कलेक्ट करेंगी और राइट एट्रियम में, यहां से देखिए कंफ्यूज नहीं हो गया आप लोग, वेना कावा कैसा राइट वेंट्रिकल में खुल रहा है? नो, ये पीछे से टर्न करके यही खुलेगा राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में पूरी बॉडी का इंप्योर ब्लड यहां आके गिरेगा। जब ये पूरा चेंबर फुलफिल होता है, यहां से ये ब्लड, राइट, यहां लिख देता हूं नंबर 1 स्टेज, पूरी बॉडी का इंप्योर ब्लड यहां गिरेगा। यहां पर कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हें बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। दीज आर नोन एज ट्राइकस्पिड वॉल्व। इन वॉल्व का फंक्शन क्या है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। ब्लड एक ही डायरेक्शन में, मतलब ऊपर से नीचे या एक तरफ से दूसरी तरफ, एंट्री है, एग्जिट नहीं है, राइट। पिक्चर में बहुत डायलॉग मारा जाता है, बेटा आ तो गए यहां पे, अपनी मर्जी से जा नहीं सकते, अपनी मर्जी से। तो वैसे ही ब्लड अपनी मर्जी से आ सकता है, वापस नहीं जाएगा। क्यों? जैसे ही यहां से ब्लड जाने की कोशिश करेंगे, रास्ता बंद, अब जाओ बेटा, कहां से जाओगे? तो ब्लड यहीं रुकता है। इन ट्राइकस्पिड वॉल्व का फंक्शन है सिर्फ ब्लड के बैक फ्लो को रोकना। यहां से यहां आ सकता है, यस, यहां से यहां जा सकता है, वेंट्रिकल से एट्रियम में, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, सारा ब्लड जब यहां भर जाएगा, ये सेकेंड स्टेज हो गई बेटा। यहां से ब्लड कहां जाएगा? ब्लड के पास जाने के लिए कौन सा रास्ता है? अब यहां से एक स्पेशल तरीके की आर्टरी निकलती है, उसे बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। दिस इज नोन एज द पल्मोनरी आर्टरी। मैं बना देता हूं यहां स्पेसिफिक तरीके से, ये रही पल्मोनरी आर्टरी, ठीक। ये पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को कहां लेके जाएगी? लंग्स के पास। यहां लंग्स में बहुत ही यूनिक स्टाइल में बनाऊंगा बेटा, आपने आज तक ऐसे लंग्स कभी देखे नहीं होंगे। बिल्कुल देखो, स्क्वायर कट, ठीक है, ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, आप समझ जाइए। लंग्स में ब्लड गया, क्या करेगा? यहां जाके ब्लड प्यूरिफाई होगा, सारी CO2 हटा दी जाएगी, इससे ब्लड को बिल्कुल साफ कर दिया जाएगा। इसे हमने क्या बोला? दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। याद रखना इस पल्मोनरी आर्टरी को, ठीक है, अंडरलाइन करो, ड्राइंग करो, कैसे भी करके इसको हर हालत में याद करो। रीजन आपसे पूछा जाता है, नेम ऑफ द आर्टरी विच कंटेन इम्प्योर ब्लड। पूरी बॉडी में सभी आर्टरीज प्योर ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट दिस वन, इस वाली में नहीं। पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड लेके जाएगी? ये इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। अब ब्लड प्यूरिफाई हुआ, यहां से प्यूरिफाइड ब्लड को हम लंग से कहां पहुंचा देते हैं? हार्ट में। कौन से रास्ते से? बहुत बढ़िया रास्ता है, नाम है इसका पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन।
फिर अगेन कुछ इंपॉर्टेंट बात है इसमें, जब इंपॉर्टेंट बात है तो कुछ अलग तरीके से लिखना पड़ेगा इसको। क्या इंपॉर्टेंट बात है? वेन्स कैरी द इम्प्योर ब्लड, लेकिन ये ऐसी वेन है जो कैसा ब्लड रखती है? प्योर ब्लड। चाहो तो लिख सकते हो उसके नीचे प्योर ब्लड, इसके अंदर इम्प्योर ब्लड। ये कुछ स्पेशल बात है, ठीक है, ये कुछ स्पेशल बात है किसकी? पल्मोनरी आर्टरी की, ठीक है, ओके। ब्लड हमारा प्यूरिफाई होकर कहाँ आ चुका है? फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज कहाँ गया? लंग्स में। फोर्थ स्टेज है बेटा लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। लेफ्ट एट्रियम से जो ये ब्लड है ये कहाँ गिरेगा? ये लेफ्ट वेंट्रिकल में गिरेगा। ये लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसे गिरेगा? यहां पर भी बॉल्व होते हैं, इन्हें बोलते हैं बाइकस्पिड बॉल्व। दीज आर नोन एज द बाइकस्पिड बॉल्व। नाम याद रखने पड़ेंगे, बायोलॉजी में नए नए नाम आते रहते हैं, ठीक। ये क्या रहेंगे? बाइकस्पिड बॉल्व। यहां से ब्लड नीचे आया, कहां भर जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। वेरी गुड। अब कहां जाएगा ब्लड? ये लेफ्ट वेंट्रिकल पूरा जब फुलफिल हो जाएगा, ठीक, इसमें कुछ स्पेशल बात मैं और दिखा देता हूं। इसकी वॉल को कुछ अलग तरीके से हम लोग बनाएंगे, इसकी वजह भी एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने ऐसे क्यों किया। आराम से आगे सुनते रहिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ऐसा मैंने क्यों किया है, इसकी वॉल को अलग तरीके से डिजाइन क्यों किया आपने सर। लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा, राइट। पूरी बॉडी में कैसे जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से प्योर ब्लड बॉडी के हर एक ऑर्गन तक पहुंचेगा थ्रू ए स्पेसिफिक आर्टरी, द बिगेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी। द नेम ऑफ द बिगेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी इज aorta. The biggest artery present in the human heart is aorta. aorta यहां से निकलेगी लेफ्ट वेंट्रिकल से और पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करेगी। बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी, यहां से छोटी छोटी ब्रांचेस निकलेंगी। बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है aorta। अब ये प्योर ब्लड को बॉडी के हर एक ऑर्गन तक सप्लाई कर देती है। इस तरीके से हमारे पूरे बॉडी में ब्लड की सप्लाई चलती है। एक स्पेसिफिक ब्रांच इसी aorta से और ओरिजिनेट होती है जो पूरी बॉडी में कहीं नहीं जाती, सिर्फ हार्ट की वॉल को ब्लड सप्लाई करती है। उस आर्टरी का नाम होता है कोरोनरी आर्टरी, राइट। उसी कोरोनरी आर्टरी में अगर ब्लॉकेज होती है तो हार्ट अटैक बोला जाता है कि हार्ट अटैक आया है। बॉडी में बहुत सारी आर्टरीज हैं, ब्लॉक होता है, छोटा मोटा इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन अगर कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आएगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो जो डॉक्टर्स चेक करते हैं वो उसी कोरोनरी आर्टरी को चेक करते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या देखा इसमें, पूरा एक क्विक रिव्यू करता हूं। सबसे पहले पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में पहुंचेगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल पहुंचेगा through tricuspid valve. Now from right ventricle blood will enter into the lungs. After purification the blood enter into left atrium through the pulmonary vein. यहां पर क्या प्रेजेंट है? यहां पर प्रेजेंट है बाइकस्पिड बॉल। बाइकस्पिड बॉल के जैसे ब्लड कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरा प्योर ब्लड बॉडी में सप्लाई कर दिया जाएगा थ्रू द aorta। अब एक छोटी ब्रांच और निकलेगी, कोरोनरी आर्टरी, जिसका नाम मैंने बताया। वो कहां जाएगी? कोरोनरी आर्टरी जाएगी हार्ट की वॉल में, जो सिर्फ इसी की वॉल को ब्लड सप्लाई करेगी। अब मैं आता हूं अपने पहले वाले क्वेश्चन पे। मैंने ये स्पेशल तरीके से क्यों बनाया, मैंने ये दिखाया अलग से। इसकी वजह क्या है? पूरे हार्ट के अंदर चारों चेम्बर्स में से सबसे ज्यादा मस्कुलर चेम्बर अगर कोई है आपका तो वो है लेफ्ट वेंट्रिकल रीजन। इस वाले पोर्शन को, जो ब्लड को पंप करना है, वो इतनी पावर से पंप करना है कि बॉडी के हर एक ऑर्गन तक ब्लड चला जाए। अगर ये कमजोर होगा तो प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाएगा, तो बॉडी के हर एक ऑर्गन्स, स्पेशली हार्ट से ऊपर के जो ऑर्गन्स हैं, ब्रेन या फिर हमारा स्कल या फिर माउथ, नेक रीजन, यहां पे जितने भी पोर्शंस हैं वहां ब्लड ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर जाता है तो बहुत प्रेशर देना पड़ेगा। जब प्रेशर देना पड़ेगा तो इसकी मसल्स को कैसा होना पड़ता है? ये बहुत स्टिफ या कहना चाहिए हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर है इन सभी चैम्बर्स में से, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा अलग बनाया। तो ये पूरा एक ह्यूमन हार्ट का एक डायग्राम है आपका,
और इसका जो कुछ हमने डिस्कशन किया इसमें से स्पेशल जो क्वेश्चन 1 नंबर का आपसे पूछा जाएगा आपके सिलेबस में, पल्मोनरी आर्टरी के बारे में पूछते हैं, राइट, पल्मोनरी वेन के बारे में पूछते हैं क्योंकि आर्टरी में प्योर। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स। हायर क्लासेस में आप थोड़ा सा और पढ़ेंगे, इसमें ऐसी नोड क्या होती है, ए बी नोड क्या होती है, राइट, पुरकुंजे फाइबर्स क्या हैं, ये सब कुछ थोड़ा सा हायर क्लास की बात है, इसकी मैकेनिज्म के ऊपर है, ये हार्ट पंप कैसे करता है वो हम अगले क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे या नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना देता हूं। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको कहीं पे भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से देखिए, ठीक है, डायग्राम्स बनाइए उसके, बायोलॉजी तभी याद होगी जब आप उसके डायग्राम्स बनाएंगे, अगर आप डायग्राम्स नहीं बना सकते आपको बायोलॉजी याद नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू अगेन।